फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझसे उत्पन्न हुई है। यहोवा यूँ कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से पश्चिम से ले आऊँगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते ही हो। सेनाओं का यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और ना पशु का भाड़ा, वरन सताने वाले के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और ना जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव करूंगा जैसे कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति का समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़े, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरिया में सच्चाई का और मेल मिलाप की रीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्साह के पर्व के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करके और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हद्रास देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन दो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मनुष्य जाति और इज़राइल के सब गोत्रों के ओर लगा है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और शोर और शिदोम की ओर ये बहुत ही बुद्धिमान है। शोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया
और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अक्शलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अक्शलोन फिर बसी ना रहेगी। अस्दोद में अनजाने लोग बसेंगे। इस प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उनके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति का शाह होगा। और एक्रोन के लोग यबूसियों के साथ बनेंगे। तब मैं उन सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आस पास छावनी किए रहूँगा और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं अप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें करेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूर दूर देश तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गदहे से उभार लिया है। यह आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उनका तीर बिजली के समान टूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गुफान के पत्थरों पर पांव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कुल्हाल करेंगे जैसे लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी को कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक खेत में हरियाली उपजेगी, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठे दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ने होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे वैसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और
सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने को उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊँगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा है। मैं उनका परमेश्वर हूँ, इसलिए उनकी सुन लूँगा। अप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होते हैं। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देश में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वह वहाँ समा ना सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। असूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोबरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चारवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी है, घात होने वाली भेड़ बकरियां का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए। और उनके चारवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यही वाणी है। मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूँगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथों में और उनके राजा के हाथों में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उनके रहने वालों को उनके वश में ना छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। उनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चारवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीन था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा। तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 3 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैंने उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और यरूशलेम के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा
जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितिर बिरतिर हुई को इकट्ठा करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ देता है। उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा हूँ, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतनी भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैंने अन्य जातियों के सब घोड़े को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा की अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या फूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिनी बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहां अब बसी है वहां बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारें। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग अलग, उनकी स्त्रियां अलग अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, सिमोन का परिवार अलग और इनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निर्मित एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ है उससे कहेंगे तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए अब वह भविष्यवाणी करे, तब उसके माता पिता जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसको भेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेंगे मैं भविष्यद्वक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही में मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे
तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितिर बितिर हो जाएंगी और बच्चे पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाए और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फट कर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए खड्डा से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्डा असेल तक पहुँचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डरे से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के तल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा की सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाख रस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियां ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सब को यहोवा ऐसा मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आँखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएंगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के साथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियां की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएंगी, और घोड़े खच्चर ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसे ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यदि मिस्र का कुल वहाँ ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगी। उस दिन घोड़ों की घंटियां पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की
हंडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। और सब मेल बलि करने वाले आ कर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा।